अस्सलाम वालेकुम। कल की जो कफ़ियात हैं पहले उन पर हम फ़र्दन देख लेंगे उनको और उसके बाद एक मुफस्सल जवाब बताएं। सोहेल लिखता है कि सर फर्स्ट सेशन के लास्ट में राइट साइड हल्की फील हुई और लाइट जैसा फील हुआ, जबकि लेफ़्ट साइड भारी और डार्क जैसी फील हुई। यस इट हैपन्स सोहेल, क्योंकि हमारा जो सर्किट है रोशनी के जिस्म का, अब ये मट्टी के जिस्म को तो आप भूल जाएं। जो रूहानी बंदे हैं वो मट्टी के जिस्म से डिस्कशन नहीं हो रही होती, तो जो हमारा रोशनी का जिस्म है उसमें ये सारा सर्किट मौजूद है। दादा हजूर एक नक्शा बनाकर इसकी वजाहत किया करते थे, तो विद इन टाइम हम भी वो बना देंगे। अशफाक लिखते हैं कि सुकून बहुत आया। बस अशफाक भाई इतना ही काफ़ी है, बस सुकून आ गया, दैट जाल। जिंदगियों की पहली निशानी सुकून है। गुलाम मुस्तफ़ा लिखते हैं बहुत ही सुकून मिला, बस वेरी नाइस। सुफियान कहता है कि वक्त का पता नहीं चला, वेरी गुड। जुल्फ़कार लिखते हैं कि 1 घंटा 6 मिनट का सर पता ही नहीं लगा, वेरी गुड, यही मैं चाहता था। एसफ साहिबा लिखती हैं कि बेटर फील हुआ, वेरी नाइस। हारिस लिखता है कि बहुत सुकून महसूस हुआ और तब्दीलियाँ बिल्कुल विद इन टाइम और बढ़ती जाएंगी। गुलाम बास लिखता है कि पहले घंटे का पता ही नहीं चला, सुकून मिला, वेरी नाइस, बिल्कुल कामयाबी। अली रज़ा लिखते हैं कि जिस समय ताकत जैसे ख़त्म हो गई और सफ़ेद और पीली रोशनी। यस, ये ऐसा होना था रिज़ा आपके साथ, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस मिस की हुई थी, तो एनर्जी पावर जो है वो बढ़ चुकी थी, तो इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए कहता हूँ कि क्लास मिस ना किया करें। सलमान शाह साहब लिखते हैं कि पुरसकून था, बस काफ़ी है, आगे कफ़ी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सोहेल ट्रू लिखते हैं कि वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ, वेरी नाइस। बाद में जो बेचैनी हुई वो एनर्जी मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी, तो आपने क्योंकि अभी क्लासेस कम अटेंड की हैं तो वो विद इन टाइम ठीक हो जाएंगे। मोहम्मद लुकमान लिखते हैं कि बहुत सुरूर मिला, वेरी नाइस लुकमान, यू आर इन माई माइंड, इंशाल्लाह इससे बेहतर होता जाएगा। तो एस एम साहबा लिखती हैं कि सुकून मिला, बहुत अच्छी बात है, ये सुकून ही सब कुछ है। शकील अहमद लिखते हैं कि सर उस्ताद मोहतरम वक्त का पता ही नहीं चला, वेरी नाइस, यही असल बात है। और एक वक्त आएगा कि 10-10 घंटे का भी आपको मुराकबे में पता नहीं चला करेगा, और ये ना समझना कि तुम कहीं वो कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होता। नहीं सामल कहते हैं पुरसकून कफियत रही, वो वेरी नाइस। और ये जिनकी टांगें फूल जाती हैं वो बेसिकली अब और जो हीट निकलती है, अब जो गंदगी है, जो जादू टूने के या नज़रबद के असरात हैं, वो स्लो स्लो निकले हैं। इसके अलावा और कोई गुजारा नहीं है। विद इन टाइम ये टाइम लगेगा, ये 2 टाइम मुराकबा करते रहिए, डीएनए वेरिफिकेशन करते रहिए, तब वो गंदगी सारी बाहर जाकर सुकून मिलेगा, वैसे सुकून नहीं मिलेगा। फराज लिखता है कि बहुत इसको ज़बरदस्त लगा, वेरी नाइस, मुझे भी अच्छा लगा जी। मिर्ज़ा ज़फ़र कहते हैं कि खुश रहें, आंखें खोलने को दिल नहीं कर रहा, बस यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इमरान लिखते हैं कि सर बहुत सुकून मिला, इसमें आज़म को मिस किया। यस, मैंने भी बहुत मिस किया, क्योंकि इसमें आज़म एक पूरी कास्मिक एनर्जी होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, विद इन टाइम अगली दफ़ा में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एस एच शाह साहब लिखते हैं कि पीसफुल कामनेस करंट इन होल बॉडी, ये जो करंट इन होल बॉडी है यही है जी वो जिससे आप अक्सर लोग रेकी कह लेते हैं, एनर्जी कह लेते हैं, या हीलिंग पावर कह लेते हैं, जो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। एस के साहिबा लिखती हैं कि पूरा जिस्म भारी हो गया, तो ये बिल्कुल, ये अब एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है, तो स्लो स्लो सारा गंद बाहर निकलता जाएगा। फ़रूक हाशिम साहब लिखते हैं कि उनको जिस्म टूटता हुआ नजर आया, इसलिए आपको फ़रूक भाई ऐसा हुआ, और ऐसा होना था क्योंकि जो आपने मशक़ें की हैं वो दिल के साथ जो आपने छेड़छाड़ की है, तो सारी एनर्जी एक जगह पर आई है, तो विद इन टाइम ये ठीक होगा, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। मोहम्मद वसीम कहते हैं गुम की कफ़ियत थी, वक्त का पता, यही बहुत बड़ी बात है, जो गुम की कफ़ियत थी। और वसीम अब तुम बस वो डार्कनेस हो, फिर ज़्यादा मज़ा आया करेगा। तो ये आफ्ताब साहब लिखते हैं कि वक्त का पता नहीं चला, बाजी यही कामयाबी है। वकास लिखता है कि बहुत अच्छा महसूस हो, ठंडक सी जहाँ तो जाकी पुरसकून कफ़ियत थी। ये एनर्जी मूवमेंट्स हैं, ये विद इन टाइम बढ़ती जाएंगी, इनको आपने कंट्रोल कर रखना है। शरीफ खान लिखते हैं कि वक्त का पता नहीं चला, बिल्कुल ऐसी ही बात है। शकीब कहते हैं सर सेशन का बहुत मज़ा आया और मैंने सारी मशक़ें की। बाद में आप मशक़ें करें ना करें वो कोई फ़र्क नहीं, जब डिसकनेक्ट हो गए तो बस डिसकनेक्ट हो गए। मानला भाई कफ़ियत पॉजिटिव आ रही हैं, उसको नूदगी पे मज़ीद कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो जितनी भी आपने वो बताई हैं डिजीज़, वो विद इन टाइम स्लो स्लो उनको हील करना है, बिल्कुल हील कर देना है। अपने जो पेट है उसको बिल्कुल हील कीजिए, अल्लाह पाक करम करेंगे। तनवीर कहता है कि वक्त का पता नहीं चला, बस दैट जाल, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अकड़ाहट आई है गर्दन के पट्टों में, उसको खुद ही हील करना है,
जो भी प्रॉब्लम है उसको हिल करना, बाद में आप बेशक वो करते ना करते वो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो MH साहिबा लिखती हैं कि उस्ताद मोहतरम वक्त गुजरने का पता नहीं लगा, बहुत अच्छा, तो वेरी गुड। चौहान लिखते हैं सर बहुत ही सुरूर रहा, बिल्कुल माशाल्लाह। और आसफ लिखते हैं कि पुरसकून कफ़ियत, वेरी नाइस। यस इस्लाम भाई, ऐसा ही होता है, जो भी आपके अंदर बीमारियां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो स्लो आपके पाँव के रास्ते ही खारिज होनी होती है। पाँव का सुन हो जाना, पाँव पे ऐसे चिमटियाँ सी रेंगना महसूस होना, करंट सा फील होना, फिजाल पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। आसफ नासफ लिखते हैं कि बहुत पुरस्कून, वेरी नाइस। सैयद मुमताज़ साहब लिखते हैं कि माशाल्लाह फेल्ट मोर रिलैक्सेशन, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह सैयद साहब विद टाइम ये बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप मेरे साथ लेट ज़्यादा ज्वाइन हुए हैं, तो ये बस जस्ट 2 और 3 मंथ्स, और आपने जो इससे पहले 3 मिनटें किए आप उनको भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वहाँ पर आप पहुँचेंगे जहाँ आपको असल पहुँचना है। तो आगे मोहम्मद अफ़ान साहब लिखते हैं कि क्लास का पता ही नहीं, टाइम का पता नहीं चला, वेरी नाइस। आज महसूस हुआ अंदर एहसासात, आस्ता आस्ता तमाम ये डर खौफ बाहर आ जाएंगे, फिक्र ना करो तुम। तो SB साहिबा लिखते हैं कि उनको सुकून मिला और ऐसा ही होना था, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आगे मंजूर हैदराबाद से लिखते हैं कि सर वक्त का पता नहीं चला, बस इतनी ही काफ़ी है कफ़ियात। बाकी जो तस्वीरें आपको मैंने भेजी हैं, इनमें मैंने आपको मिस्टेक्स दिखाई हैं कि अपनी सीटिंग अभी तक कितने बंदों की गलत है, इस सीटिंग को दुरुस्त करना है। इसके अलावा दूसरी कफ़ियात हैं, उसे मैं पहले सुन लूँ फिर उस पर जवाब देता हूँ। वेरी नाइस अब्दुल गफूर भाई, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो चंद दोस्त हैं वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब ये उस कॉस्मिक माइंड अगर पूरा भी ओपन किया जाए तो उसको समझ सकेंगे, उसको फील कर सकेंगे, तो विद इन टाइम ये कफ़ियत और बढ़ती जाएंगी। बट बी प्रेजेंट, अपने अंदर ही रहना है, और आपने अब इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, बस अपने ही अंदर डीप एंड डीप जाना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर की एनर्जीज इकट्ठी करते जाएंगे तो फिर वो मुझे टाइम लगता है एनर्जीज़ को प्योरीफाई करने में। तो एक ही एनर्जी को आप रखिए ताकि एनर्जी प्योरीफाई रहे, और छोड़ दीजिए ये ट्यूनमेंट, ये वो चांद के साथ ट्यूनमेंट, फलां के साथ ट्यूनमेंट, क्या फजूल काम सारे लोगों को लगाए हुए हैं।